अधूरे प्यार की सच्ची कहानी। दीपावली के दिन अंजना अपनी दोस्त के घर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त के चचेरे भाई हिमांशु से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हिमांशु से ये मुलाकात अंजना के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो हिमांशु से अंजना का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद देखते देखते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हिमांशु और अंजना की ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो हिमांशु को अंजना से प्यार हो गया था और उसने अंजना अपने प्यार का इजहार तक कर दिया था। हालांकि अंजना थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के खिलाफ खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था। इसका इजहार करना उसके सामने अंजना के लिए। अंजना ने तब तो कुछ नहीं कहा, बाद में हमेशा हिमांशु के बारे में सोचती और अपने मन के ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने हिमांशु से भी समझा और बात आगे बढ़ी तो हिमांशु के इस खालीपन की जगह हिमांशु को ऐसा हो गया कि अंजना को भी हिमांशु से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवन चढ़ने लगी और दोनों की प्यार की ऊंचाइयां आसमान छूने लगी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बाहर इतनी बड़ी की खबर का दोनों के परिवारों की दहलीज तक आ गई थी। जब अंजना परिवार तक पहुंची तो अंजना के परिवार वालों ने अंजना को काफ़ी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत वे ना जाना कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने अंजना के न मानने पर उसे मारा, उसके शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर वे कहते हैं ना, प्यार के लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद इसलिए अंजना का प्यार के सफ़र में उसका कदम का पीछे ना हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों के पक्ष में एक दलील थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई थी। रंग रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, ये एक पड़ाव जो था वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से छुटकारा का था। और ये पड़ाव तो ज़रूर था समाज के लोगों से मिलने वाले तानों, और ये एक पड़ाव ज़रूर था उनसे मिलजुलने वाले लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके हैं जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे कि ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। कहते हैं ना, नियति ज़िंदगी के पड़ाव को कब आखिर पड़ाव बना दे ये कोई नहीं जानता है। कल गणगौर है। आज अंजना बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और हिमांशु से मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी और घर संवारती, बार बार आईने में खुद को निवारती। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हो, सारे इंतज़ार ख़त्म हो गए हो। हालांकि अब तो इंतज़ार था कल का अंजना के लिए। ये पल मानो एक ही दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्षों का था। वे प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी। पर आज वे बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हिमांशु अंजना से मिलने के लिए अपने वहाँ से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हिमांशु के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर अंजना उनके लिए प्रतीक्षा में रहती है। अंजना के परिवार वालों ने अंजना को ये बात नहीं बताई। इधर हिमांशु से अंतिम यात्रा पर चलने के लिए तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान अंजना बहुत उनके इंतज़ार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हिमांशु से मिलने के लिए। अंतिम यात्रा में वह हिमांशु के साथ हो सकती थी, क्योंकि हिमांशु अब इस सफ़र से लौट बहुत दूर जा बैठे हैं। हिमांशु का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु अंजना अपने हिमांशु के इस आखिरी सफ़र और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफ़र से भी अब भी अंजना एक कभी ख़त्म नहीं होने वाले इंतज़ार में ही रहती है। इधर हिमांशु की मौत की खबर से अनजान जब अंजना को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है और वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि वह अब ज़ोरों से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ बार बार आता है कि मेरा हिमांशु कहीं नहीं गया है।
मेरे हिमांशु जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ वो गणगौर की पूजा में शामिल होने ज़रूर आएंगे। उन्होंने मुझसे न भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए हिमांशु ज़रूर आएंगे। मेरे हिमांशु है वो ज़रूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी ज़ोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई उस अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा हिमांशु ज़रूर आएगा। मेरे हिमांशु मुझे छोड़कर मेरे हिमांशु मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अब इस बात को हुए महीने बीत गए, पर उसके जवाब ज़ुबान में बस एक ही बात है, मेरे हिमांशु मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, वे ज़रूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य जो लोग हैं वो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे। वह लोग जो कभी न कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे, तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे अंजना के हालात देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बातें कर रहे थे, जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा और प्रार्थना कर रहे थे कि अंजना जल्द ठीक होने की, उसकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआओं को मांग रहे थे। तब क्या उनके आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू है? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी इतने ताने दिया करते थे, वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की, क्या यह उनके हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? बहरहाल कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर अंजना के ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म होता दिख रहा था। खैर बहुत दिन गुजर गए थे। अब अंजना खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसके सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। और इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। ये सोचकर हिमांशु के छोटे भाई से अंजना की फिर से सगाई करवा दी गई थी, और भी हिमांशु को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वे महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वे जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी।
और अपने ज़िंदगी के इस सफ़र में अब वे इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने। और शायद इसलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी और अपने जीवन की फिर से शुरुआत की गई। इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वाग्रह और दलीलें फिर से लाछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। शायद उन्हें अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। तथा अब ध्यान रहे ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व अपने अंजना के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मढ़ रहे थे। अंजना ने इन सभी बातों ने उसके जीवन में उन्हें वही सारी विपदाओं को ला खड़ा किया जो उससे पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का जो साया था वो फिर से आ गया। उसके हंसते खेलने वाले ज़िंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया था। अब वे फिर से टूटने लगी थी और अपने दुखों के साथ ही समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वे नाटक था। वह सारा प्यार सारा दुख तो दिखावा था और वह तो महज एक छल था। और अंजना के से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी और ये कहकर कि ये हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदारी ही है, अब दूसरे को ना मार दे, इसी कारण हमारे मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंचती है। और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे की मौत का जिम्मेदारी। अंजना ने उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये ज़िंदगी जीते हुए और मैं बहुत आहत हूँ लोगों से कि समाज की व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने, क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती। उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो, उसे और दर्द तो ना दो। और
क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं है? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रवान हो जाता है? और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार है वो अधूरा रह गया था? और क्या उसका गुनाह है था कि उसने फिर से जीना शुरू करना चाहा?